सास बहू और व्हाट्सएप ग्रुप। अनीता जी और उनकी बहू निशा एक ही छत के नीचे रहती थीं। एक आधुनिक, स्मार्ट और हमेशा इंस्टाग्राम पर एक्टिव निशा, और एक शालीन, पारंपरिक मगर शार्प दिमाग वाली अनीता। दोनों में कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन बातचीत सिर्फ हाँ मम्मी जी, ठीक है बहू जैसे औपचारिक शब्दों तक ही सीमित थी। निशा के लिए अनीता जी सिर्फ घर के बड़े सदस्य थीं, और अनीता के लिए निशा थी आजकल की भागदौड़ वाली लड़की। दोनों अपने अपने कंफर्ट जोन में थीं। लेकिन एक दिन निशा ने गलती से कुछ ऐसा कर दिया जिसने इस इक्वेशन को बदल डाला। व्हाट्सएप पर निशा का एक लेडीज ओनली ग्रुप था, मसाला क्वींस, जिसमें उसकी कॉलेज फ्रेंड्स, ऑफिस कॉलीग्स और कुछ मोहल्ले की स्टाइलिश आंटीज थीं। गलती से उसने अनीता जी को भी ऐड कर लिया। पहले तो अनीता जी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, चलो देखते हैं ये ग्रुप है क्या। पहले कुछ दिन वो बस पढ़ती रहीं, साड़ी के मीम्स, ब्यूटी हैक्स और वीकेंड ब्रंच की बातें। फिर एक दिन उन्होंने खुद भी एक जोक भेज दिया, एकदम चुटीला, मजेदार और बिल्कुल नई भाषा में। जब सास बहू की सेल्फी वायरल हो जाए तो समझो किचन पॉलिटिक्स खत्म। ग्रुप में हंसी की बाढ़ आ गई। सब सोचने लगे, ये कौन नई मेंबर है इतनी फनी। किसी ने सोचा ये निशा की कोई दोस्त है, किसी ने समझा कोई ऑफिस वाली कूल आंटी होगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुद सासू मान है। अब अनीता जी डेली ग्रुप में एक्टिव रहने लगी। सुबह मोटिवेशन कोट, दोपहर में मीम, शाम को कुकिंग टिप, जैसे ग्रुप की जान बन गई। और निशा, उसे तो लगने लगा कि कोई उसकी स्पॉटलाइट छीन रहा है। फिर एक दिन ग्रुप में प्लान बना संडे किटी पार्टी का। सब एक्साइटेड थीं और निशा ने कहा, चलो फाइनली मिलते हैं सब, फेस रिवील। अनीता जी मुस्कुरा दी और चुपचाप तैयारी करने लगी। संडे को जब सभी लेडीज कैफे में मिली, तब एक एलिगेंट साड़ी में अनीता जी दाखिल हुईं। सब चौंक गईं। ओएमजी, यू आर अनीता। कोई बोला, आप तो हमारी मस्ती की क्वीन हैं। निशा शर्म से थोड़ी सी मुस्कुराई, लेकिन अनीता जी ने उसकी ओर देखा और कहा, मस्ती की क्वीन बनने के लिए जवानी नहीं, जिगर चाहिए। और दोनों हंस पड़ी। उस दिन पहली बार निशा ने अपनी सास को एक नई नजर से देखा, न सिर्फ एक मां के तौर पर, बल्कि एक दोस्त, एक इंसान के तौर पर जो दिल से जवान है। अब अनीता और निशा में सिर्फ हाँ मम्मी जी और ठीक है बहू नहीं होता। अब वो साथ में मीम्स शेयर करती हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं, और हफ्ते में एक बार मसाला क्वींस ग्रुप को चैट से भर देती है। कभी कभी एक छोटी सी गलती रिश्तों में एक बड़ा बदलाव ला देती है, और अगर वो बदलाव हंसी और मस्ती से भरा हो तो समझो वो रिश्ता फिर से नया हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपके घर की कौन सी मसाला क्वीन है, और सब्सक्राइब करें मसालेदार कहानियन के लिए।